5 बहू की बनारसी साड़ी। बाप रे बाप, एंगेजमेंट के लिए इन लोगों ने कितना अच्छा हॉल बुक किया है। टीना, रम्या, विशाखा, कीर्ति, कनिका, तुम पांचों भी आई हो? हाँ ललिता जी, हमें खुद इस एंगेजमेंट की पार्टी का इनविटेशन देने के लिए आई थी। एक्चुअली क्या है ना, ये एंगेजमेंट पार्टी सिर्फ हम जैसे अमीर लोगों की है, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ देखकर काफी हैरानी हुई। वैसे ये क्या, तुम पांचों ने इतनी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी में इतनी सिंपल सी साड़ी पहनी है? इससे अच्छी साड़ियां तो हमारी नौकरानियों के पास हैं। नहीं तो क्या, अब हमें ही देख लो, हमारी ये बनारस की साड़ी पूरे 70,000 रुपए की है। क्या 70,000 रुपए की? हाँ क्यों, चौंक गए ना तुम? मिडिल क्लास लोगों के लिए 70,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन हम अमीर लोगों के लिए हाथ का मैल है। इतना कहकर अंजलि अलीशा वहां से चली जाती हैं और पांचों बहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ भी कहो, लेकिन इन दोनों की ये बनारसी साड़ी तो सच में बहुत बढ़िया थी। कहाँ हमारी 200-300 रुपए वाली साड़ियाँ और कहाँ इनकी 70,000 की साड़ी। इन दोनों का तो काम ही है चीज का मोल भाव बढ़ा चढ़ाकर बोलना। छोड़ो उनकी बात को, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। पांचों बहुएं अलीशा अंजलि की बात को नजरअंदाज कर आराम से एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय करती हैं। और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और आज पांचों बहुएं फिर से अपनी पुरानी रखी साड़ियों में से साड़ियां पहनकर तैयार होती हैं और अपनी सास के साथ अपनी पड़ोस विमला की बहू की गोद भराई की रस्म में जाती हैं। ये लो मेरी तरफ से 101 रुपए का शगुन, और हम पांचों की तरफ से 500 रुपए, और ये मेरी तरफ से ये पूरे 10 बनारसी साड़ियां हैं जो मैंने खास तौर पर तेरी गोद भराई की रस्म के लिए मंगवाई है। ये क्या आंटी, आप अपनी बहू की गोद भराई की रस्म में उसे 10 बनारसी साड़ियां दे रही हैं? हमने तो सुना है एक बनारसी साड़ी ही बहुत महंगी आती है। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। मुझे क्या तुम लोगों ने अपनी सास समझ रखा है जो अपनी बहू की उसकी मुंह दिखाई की रस्म में 5 हल्की फुल्की साड़ियां दे दूं? देनी है तो बनारसी साड़ी दो ताकि थोड़ा रौब भी जमे, लेकिन तुम पांचों की किस्मत में बनारसी साड़ी पहनना तो दूर उसे छूना भी नहीं है। एक बार फिर बनारसी साड़ी के लिए ताने सुन पांचों बहू गुस्से में सीधा अपने घर चली जाती हैं, जिसे देख हेमलता भी उनके पीछे पीछे जाती है। क्या हुआ बहू, तुम पांचों वहां से ऐसे अचानक क्यों चली आई? आपने देखा नहीं विमला आंटी हमारी किस तरह से बेइज्जती कर रही थी? शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज तक आपने हमें एक भी बनारसी साड़ी नहीं दिलाई। ये 200-300 रुपए वाली साड़ियां पहनकर ही हम लोग हर शादी की रस्म में जाते हैं। हमें नहीं पता, हमें भी बनारसी साड़ियां चाहिए। जानती भी हो एक बनारसी साड़ी की कीमत कितनी होती है, और तुम तो 5 हो। 5-6 महीने के राशन के पैसों से तुम पांचों की बनारसी साड़ी आएगी। अब क्या हम 5 महीने भूखे रहकर तुम पांचों को बनारसी साड़ियां दिलाएं? जो 300-400 वाली साड़ियां पहनती हो ना, उसी को पहनकर खुश रहो, ज्यादा ऊंचे सपने मत देखो। पांचों बहुएं जानती थी कि उनकी सास तो उन्हें बनारसी साड़ी दिलाने से रही, इसीलिए अब वो अपने अपने पतियों से बनारसी साड़ी दिलाने की मांग करती हैं। ये लीजिए आपका मनपसंद गाजर का हलवा। क्या? वाह, आज बिना बोले गाजर का हलवा। कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि आप मुझे इस महीने खर्चे के लिए थोड़े ज्यादा पैसे दे दें। लेकिन क्यों? मुझे अपने लिए एक बनारसी साड़ी लेनी थी। मेरी सारी साड़ियाँ काफी पुरानी हो चुकी हैं। क्या बनारसी साड़ी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जानती भी हो बनारसी कितनी महंगी आती हैं। एक साड़ी की कीमत में तुम अपने लिए 10-12 सादी साड़ी खरीद सकती हो। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। आप तो कह ऐसे रहे हैं जैसे मैं आपसे बनारसी साड़ी नहीं बल्कि इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर मांग रही हूँ। सुबह सुबह मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बनारसी साड़ी के लिए कोई पैसे नहीं है। जो साड़ी रखी है उसी को पहनकर काम चलाओ। ऐसे ही एक एक कर पांचों बहू के पति उन्हें बनारसी साड़ी दिलाने से मना कर देते हैं। अगर हमारे पतियों ने हमें बनारसी साड़ियाँ नहीं दिलाई तो क्या हुआ? अब हम पांचों खुद बनारसी साड़ी खरीदेंगे। अब हम पांचों को बनारसी साड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। पांचों बहुएं अपने मन में बनारसी साड़ी खरीदने की ठान लेती हैं, जिसके बाद पांचों बहुएं अपने पति के दिए हुए घर खर्च के पैसों में से कुछ पैसे उठाकर जमा करने लगती हैं। 2 महीना की इस बचत के बाद पांचों बहुएं मिलकर अपने पैसे मिलाती हैं और एक बड़े से मॉल से एक बनारसी साड़ी खरीद कर ले आती हैं। आखिरकार हम पांचों ने एक ही सही लेकिन बनारसी साड़ी तो खरीद ही ली। चलो चलो, अब हम जल्दी से इस बनारसी साड़ी को पहनकर फोटोज क्लिक करेंगे और साथ में वीडियो भी बनाएंगे।
पांचों बहुएं बारी बारी करके बनारसी साड़ी पहनती हैं और अपनी ढेर सारी वीडियोस और फोटोज लेती हैं। रम्या, इस साइड से फोटो लो ना, इस साइड से साड़ी का बॉर्डर अच्छे से दिखेगा। अपनी इकलौती बनारसी साड़ी पाकर पांचों बहुएं बहुत ज्यादा खुश थीं, जैसे उनके हाथ में कोई कोहिनूर लग गया हो। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टीना, टीना कहाँ हो तुम? क्या हुआ कनिका, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा न करो तो क्या तुम्हारी पूजा करूं? ये जानते हुए भी कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर बनारसी साड़ी पहनकर पोस्ट किया है, तो तुमने अपनी सोशल मीडिया पर उस साड़ी में क्यों पोस्ट किया? वो साड़ी तुमने खाली अपने पैसों के लिए नहीं खरीदी थी, उसमें मेरे भी पैसे थे, तो उसे पहनकर मैं भी कहीं पर भी पोस्ट कर सकती हूँ, समझी? जहां पहले पांचों बहुएं खुशी खुशी एक एक कर साड़ी पहनती थी, वहीं अब पांचों बहुओं में एक बनारसी साड़ी को लेकर हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। मैंने कहा ना, इस बार ये बनारसी साड़ी पहनने की बारी मेरी है। आज तो मैं ही ये साड़ी पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए कैसे तुम ये बनारसी साड़ी पहनती हो। पांचों बहुएं उस एक बनारसी साड़ी को लेकर लड़ने लगती हैं। अपनी बहू की लड़ने की आवाज सुन हेमलता वहां आती है। क्या हुआ तुम पांचों को? मेरे अच्छे खासे घर को तुम लोगों ने चिड़िया घर क्यों बना रखा है? माँ जी देखिए ना, आज ये बनारसी साड़ी पहनने की बारी मेरी है, लेकिन ये है कि मुझे बनारसी साड़ी दे ही नहीं रहे। नहीं माँ जी, आज इस बनारसी साड़ी को पहनने की बारी मेरी है, ना कि इन चारों की। ये बनारसी साड़ी ना हो गई, मेरी जान की आफत हो गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तुम पांचों कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो। अगर अब तुम पांचों की मुझे लड़ने की आवाज आई ना, तो ये साड़ी तुम पांचों के हाथ नहीं लगेगी, समझी? अपनी सास का गुस्सा देख पांचों लड़ाई बंद कर देती हैं, लेकिन ये खामोशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होती है, क्योंकि अब हर दिन इन पांचों के बीच में इस बनारसी साड़ी को लेकर कोई ना कोई बहस होती रहती थी। जहां आमतौर पर लोग किसी शादी समारोह उत्सव में बनारसी साड़ी पहनते हैं, वहीं अब ये पांचों साड़ी को रोजमर्रा के कामों में भी पहनने लग गई थीं। ये क्या कनिका बहू, तो इस बनारसी साड़ी को पहनकर पोंछा लगा रही है? साड़ी गंदी नहीं होगी? नहीं माँ जी, जरा जल्दी जल्दी पोंछा लगाओ, फिर मुझे ये बनारसी साड़ी पहनकर खाना भी तो बनाना है, और मुझे तो शाम में बाजार भी जाना है। मैं तो बाजार यही बनारसी साड़ी पहनकर जाऊंगी। ये बनारसी साड़ी ना हो गई कोई कोरोना का वायरस हो गया, जो पांचों बहू को बहुत बुरी तरह से लग चुका है। अपनी पांचों बहुओं को बनारसी साड़ी के लिए इतना लगाव और हमेशा लड़ता झगड़ता देख हेमलता अपनी पांचों बहू से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन, ये लीजिए विशाखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज की साड़ी पहनकर मुझे रील बनानी है, फिर भी तुमने आज ये साड़ी पहन ली। आज मेरी मायके से मेरी माँ आ रही है, इसलिए आज तो ये साड़ी मैं ही पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ आज ये साड़ी तुम कैसे पहनोगी। कनिका गुस्से में विशाखा की साड़ी का पल्लू खींचने लगती है, जिसके चक्कर में विशाखा के हाथ में रखा हुआ दाल का डोंगा सीधा साड़ी पर गिर जाता है और सारी की सारी साड़ी खराब हो जाती है। ये तुमने क्या किया? ये मेरी वजह से नहीं, इस कनिका की वजह से हुआ है। इतनी मेहनत से हम लोगों ने पैसे जमा कर बनारसी साड़ी को खरीदा था, लेकिन तुम दोनों की वजह से ये साड़ी खराब हो गई। मुझे तो आज शाम को अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था, अब मैं कौन सी साड़ी पहन कर जाऊंगी? पांचों बहू की बात सुन हेमलता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और पांचों बहुओं पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस करो तुम पांचों, एक बनारसी साड़ी के लिए तुम पांचों ने सारे घर को ही सर पर उठा लिया है। अगर तुम पांचों 2 मिनट के अंदर अंदर अपने अपने कमरे में नहीं गई ना, तो पांचों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगी। अपनी सास का इतना गुस्सा देख पांचों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है। लेकिन अपनी इकलौती बनारसी साड़ी को खराब होने का गम अभी भी इन पांचों को लगा हुआ था। तुम पांचों यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। ये लो, इसमें क्या है माँ जी? खुद ही देख लो। जैसे ही वो पांचों उस बैग को खोलकर देखती हैं तो उसके अंदर सुंदर सी 5 बनारसी साड़ियां होती हैं, जिसे देख वो पांचों हैरान रह जाती हैं। माँ जी, इसके अंदर तो ये बनारसी साड़ियां हैं। हाँ, ये बनारसी साड़ी मैंने अपनी पेंशन से तुम पांचों के लिए मंगवाई है। अब तुम पांचों कभी भी बनारसी साड़ी के लिए लड़ना नहीं। अब तो तुम पांचों अपनी अपनी बनारसी साड़ियां पाकर खुश हो ना? हाँ माँ जी, अब हम बहुत ज्यादा खुश हैं। अपनी बहुओं को इतना खुश देख हेमलता भी बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ अब पांचों बहुओं के पास उनकी अपनी पर्सनल बनारसी साड़ी होती है।